ड्रामा सीरियल कर्जे जान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बख्तियार जो आज से पहले तो अपने बेटे अमार का हर गुनाह हर जुर्म छुपाता आया है, लेकिन इस बार अमार वो करने जा रहा है कि बख्तियार चाह के भी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा। और देखा जाए तो अमार के बुरा बनने में दरअसल बख्तियार और दादी का हाथ है। बख्तियार ने कभी भी अमार को दोस्त बन के समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर बार अपने बेटे का कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ किया है। बहरहाल अमार आज तक बख्तियार की बेवजह की डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल ब्लैकमेलिंग्स महज इसलिए बर्दाश्त करता आया था, लेकिन अब जो भी है फिलहाल अमार अपने फाइनेंशियली अपने पांव पर खड़ा है। लेकिन अब जब इसकी शादी जबरदस्ती नजवा से कर दी जाती है तो नजवा सोच लेती है कि वो अमार को एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करेगी। तो नजवा से यहाँ से गलती हो जाती है कि बजाय इसके के पहले अमार की दोस्त बनती, इसे अपने एतमाद में लेती, वो डायरेक्ट इसे रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाती है। तब जाके अमार को जिल्लत का एहसास होता है। वो नशवा को तो गाड़ी से उतार के वहीं छोड़ जाता है, लेकिन जब खुद गाड़ी दौड़ा के साहिल समंदर के किनारे जाता है तो वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। तो उसे अपनी फैमिली के कहे हुए तजिया फिक्रात याद आते हैं जो इसे मजीद जिल्लत के दलदल में धकेल देते हैं। तो अमार जो कि इस वक्त नशे में है तो अक्लमंदी से सोचने समझने की तमाम सलाहियत मकफूत होकर रह जाती है। इस गुस्से में अपने बाप के ऑफिस जाता है जब इसका बाप बख्तियार ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि बख्तियार अपने बिजनेस की आड़ में छुप छुपा कर 2 नंबर काम भी कर रहा था जिसका आज तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन अचानक से पुलिस का छापा पड़ जाता है तो बख्तियार अपने खास बंदे से कहता है कि पता चलाओ आखिर हमारी मुखबरी किसने की है और पुलिस को किसने इसके बारे में खबर दी है। जब बख्तियार को पता चलता है कि इस छापे के पीछे इसकी अपनी बेटी बिनश के शोर का हाथ है तो वो हैरान होकर रह जाता है और वो कहेगा कि कहीं असद ने बिनश से शादी इसी वजह तो नहीं की कि हमारा फैमिली मेंबर बन के वो हमारे इस 2 नंबर धंधे तक पहुंच सके। बहरहाल उसी दौरान अमार ऑफिस में दाखिल हो जाता है तो बख्तियार का सारा गुस्सा अमार पे उतरता है और कहता है कि तुम तो हो ही निकम्मे, दूसरों के बेटे को देखा है किस तरह अपने वालिदैन का बाजू बनते हैं और बिजनेस के सिलसिले में उनका हाथ बिठाते हैं, लेकिन मुझे तो तुमसे ना तो कोई उम्मीद पहले थी और ना ही अब उम्मीद है। तुम्हारे जैसे निकम्मे को जिंदगी में और क्या चाहिए सिवाय ब्रांडेड कपड़ों और जूतों के। अमार जो खुद भी नशे की हालत में अपने बाप के तजिए फिक्रात सुनता है और कहता है कि अब जो आपके साथ मसला हुआ है ना, इसका हल मैं खुद तलाश करूंगा, लेकिन वो भी अपने तरीके से, इसलिए मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। तो नाजरीन, अमार गुस्से की हालत में अपने गोदाम पर पहुंच जाता है जहां पर असद पुलिस के साथ ऑलरेडी मौजूद होता है और ना वो आओ देखता है ना ताओ। ये भी नहीं सोचता कि असद मेरी बहन का शोर है और ये भी नहीं सोचता कि अगर मैं इसके साथ कुछ बुरा करता हूँ तो इसका असर मेरी बहन की जिंदगी पर पड़ेगा। गुस्से से बेकाबू होकर गोली चलाता है जो कि सीधी असद के दिल पर लगती है और असद इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। अब ये खबर जब बख्तियार तक पहुंचती है तो इसके तो हाथ पांव फूल जाते हैं। इमरजेंसी में असद को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ये तो मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। तो अब जनाब बख्तियार की असल पकड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो इसका बेटा अमार है जिसके हर जुर्म पर वो पर्दा डालता आया था, लेकिन इस बार वो पर्दापोशी कैसे करेगा, और दूसरी तरफ इसकी अपनी बेटी है जिसकी जिंदगी की खुशियां अभी तो शुरू हुई थी और वो छोटी सी उम्र में ही बेवाह होकर बैठ गई है और वो अब बेवाह होकर अपनी घर वापस आने वाली है और अपने ससुराल में ही वही जिंदगी गुजारने वाली है जो बख्तियार और माँ जी ने बिस्मा की बना रखी थी। बहरहाल बख्तियार को जब कुछ समझ नहीं आती तो अपनी माँ जी को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक बहुत ही बुरी खबर है, मैं घर आ रहा हूँ लेकिन अपने दिल को मजबूत रखिएगा। माँ जी का कलेजा तो हलक को आ जाता है कि अल्लाह खैर करे, बख्तियार कभी भी इस तरह दुखी लहजे में बात नहीं करता, यकीनन कोई बात बहुत बड़ी होगी। अब बख्तियार जब घर पर आएगा और सबको वो खबर देगा कि बिनश के शोर असद का कत्ल हो गया है और कातिल कोई और नहीं बल्कि हमारा अमार है, तो माँ जी जब ये बात सुनती हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, अमार को इस बार तो कोई बचा भी नहीं सकता, इस बार तो उसको जेल होकर ही रहेगी। माँ जी भी दोनों के लिए परेशान होंगी क्योंकि जितनी मोहब्बत वो अमार से करती हैं इतनी ही मोहब्बत वो बिनश से करती हैं। एक तरफ देखा जाए तो समझो इसके घर पर क़यामत टूट पड़ी है। अब जब असद का जनाजा लाया जाएगा बिनश को तो यकीन ही नहीं आएगा कि इसकी जिंदगी एकदम से अंधेरी हो गई है और अंधेरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका सगा भाई निकला है। बिनश तो असद की मैयत देख कर रो रो कर बयान करेगी और अपने बाप और भाई के साथ अपनी दादी को खूब कोसेगी कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, आप लोगों की जुल्म ज्यादतियां और गुनाहों ने मेरी जिंदगी की खुशियां को खा लिया है। ये वो खामोश बद्दुआएं और आए हैं जो आपके किए गए जुल्म की वजह से बिस्मा चाची, नशवा और शायद बुरहान के दिल से निकली हैं।
अब आप लोग इसका अजाला कैसे करेंगे? आप जाके शायद बख्तियार और माँ जी को एहसास तो जरूर होगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। पुलिस अमार को अरेस्ट करके ले जाएगी, जबकि बीनश अपने घर वाले से हर तरह का ताल्लुक मुनक़ता करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि अमार को सख्त से सख्त सजा हो जाए। अब ऐसे में मुख्तियार नजवा की मिन्नतें करेगा कि वो ही अमार का केस लड़े, लेकिन नजवा भी साफ इनकार कर देगी कि मैं मुजरिम का साथ कभी नहीं दे सकती, भले वो मेरा शोहर ही क्यों ना हो। सिद्रा तो रो रो के अपने शोहर बख्तियार से कहेगी कि मैं आपको बहुत समझाती थी, बख्तियार की माँ जी की बातों में ना आए, जिनके कोलो फेल में इस कदर तजाद है कि मुंह पर हर वक्त अल्लाह का नाम और नमाजें हैं, तस्बीह की बातें रहती हैं, लेकिन इंसान के हकूक खाते हुए, इन पे जुल्म ढाते हुए माँ जी को ना तो अल्लाह याद आता है और ना ही नमाजों में इसका कभी एहसास होता है। तो नाजरीन, अब यही होगा कि बीनश और सिद्रा की एहसास दिलाने पर फाइनली बख्तियार और माँ जी को अपने मुजालिम का एहसास जरूर होगा, जैसे पहले बिस्मा इनके पास झुक कर आई थी माफी मांगने के लिए, जबकि इसका तो कोई कसूर भी नहीं था, सिर्फ वो अपनी बेटी की जिंदगी की खुशियों की भीख मांगने आई थी, जो कि इसका हक भी है। लेकिन बख्तियार और माँ जी ने एक दफा भी इसका एहसास नहीं किया और ना ही इसके आंसू की कदर की। अब इससे मुंह से बख्तियार और माँ जी बिस्मा के पास जाएंगे, जो कि इसे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि जो कुछ हमने तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ किया है हमें माफ कर दो। हो सकता है कि बख्तियार इस बात पर रजामंद हो जाए कि मैं अमार से कहूंगा कि वो तलाकनामे पर दस्तखत कर दे, ताकि नजवा को इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी मिल सके, वो अपनी जिंदगी की खुशियां भरपूर तरीके से गुजार सके। बहरहाल बीनश के लिए भी बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि बीनश ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि बीनश जो भी नजवा के साथ ना सिर्फ सिंसेयर थी बल्कि इसे नजवा और अमार के साथ इस शादी पर एतराज भी था। तो ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या नजवा अमार से तलाक लेती है या फिर अमार को बेहतरीन इंसान बनाने की भरपूर कोशिश करती है। और नाजरीन, क्या लगता है कि बख्तियार ने जो अपनी माँ को कॉल करके कहा है कि बहुत बुरी खबर है, मैं घर आकर बताऊंगा, तो टीजर देखकर थोड़ा सा डाउट तो है कि असल में डेथ किसकी हुई है, अमार की या कि बीनश के शोहर असद की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल कर्जे जान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बख्तियार जो आज से पहले तो अपने बेटे अमार का हर गुनाह हर जुर्म छुपाता आया है, लेकिन इस बार अमार वो करने जा रहा है कि बख्तियार चाह के भी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा। और देखा जाए तो अमार के बुरा बनने में दरअसल बख्तियार और दादी का हाथ है। बख्तियार ने कभी भी अमार को दोस्त बन के समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर बार अपने बेटे का कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ किया है। बहरहाल अमार आज तक बख्तियार की बेवजह की डिस्ट्रैक्शंस